तो जरा देखो, कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, कितने लोग हैं भाई जो आज ज्वाइन किए हैं, या आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते। दिस इज माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ संजय राठी, 24 years of teaching experience. These are my achievements: AIR 16 in ESE 2005, AIR 21 in ESE 2008, and I have trained more than 1 lakh students for competitive exams. ठीक है ना। इस रिजल्ट के बेस पर मैंने मिनिस्ट्री में काम किया एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर। मेडिजी में मैंने पढ़ाया है अराउंड 10 to 12 years, और उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अनअकैडमी में, बायजूस में, ग्रेडअप में, अब मैं यहाँ हूँ। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस बनाइएगा और देखेंगे कि कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, बस उसके एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी है। तो इस सब्जेक्ट के साथ समझ जाओगे। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। वैसे तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो इस ऐप पर आप लोगों को अवेलेबल होगा, राइट। हाँ, आज आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, क्योंकि दैट सेशन विल बी हम लोग पब्लिश ऑन व्हाट, यूट्यूब। तो एक डेमो क्लास है, तो जिनको भी आपके फ्रेंड्स अगर कोई डेमो क्लास करना चाहते हैं तो उनको आप बोल सकते हैं 9 PM से रिकॉर्डेड वर्जन जाएगा ऑन यूट्यूब। ओके, तो एक आप लोगों के लिए, तो वो ताकि आप समझ सके क्या है। ओके गाइज, तो एक मिनट मुझे बताइएगा, सब कुछ फाइन है? साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, एवरीथिंग इज फाइन? आपके कमेंट्स मुझे दिखाई तो दे रहा है आराम से। चलिए, ओके मोहम्मद, बहुत बढ़िया। नाउ अब आ जाते, देखो मैं आपको सिलेबस बताता हूं, बहुत तेजी से आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, और ये भी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, राइट। तो पूरा सिंपल डायोड सर्किट से लेकर बीजेटी, एम्पलीफायर, एफईटी, फीडबैक एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देखेंगे आप पूरे एक्टिव फिल्टर्स वगैरह सब कुछ है, यहाँ टाइमर्स भी लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है फॉर गेट। फिर ये देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस और गेट की सिलेबस में एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट, एफईटी। जे फैट है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है इन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इन गेट एंड इन एचपीसीएल, एचएएल, सब में सिलेबस सेम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल का इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है और ये गेट का सिलेबस है। उसके बाद आते हैं जरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप देखोगे जरा सेम, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, बस थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, राइट। जैसे आपका क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर दे दिया, बीजेटी एंड मॉसफेट एम्पलीफायर्स दे दिया, ऑप-एम्प के एप्लीकेशंस बता दिया, एंड सो ऑन। मतलब आप देखोगे ना, क्वेश्चन का लेवल कई बार इलेक्ट्रिकल में ज्यादा अच्छे है एज कंपेयर टू व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स। नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कोर सब्जेक्ट है। और देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहां भी वही हाल है, जे फैट एक्स्ट्रा है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसको मैं कवर करूंगा इस यहां पर, क्योंकि ये कोर्स गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज और सभी एग्जाम्स के लिए है, इसीलिए यहां पर सब कुछ कवर होगा, राइट। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब ये जो ऑफिशियल सिलेबस जो अवेलेबल है, अब आप थोड़ी इंपॉर्टेंट समझना। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आप जैसे 2019 से लेकर 2024 तक आप देखोगे ना गेट में, तो इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 2 से लेकर 6 तक। कभी ओनली 2 क्वेश्चंस आए हैं, सर नॉट विजिबल, ऑडिबल, विजिबल। एक मिनट, बाकी लोगों का क्या कहना है? इज इट फाइन? इज इट ऑडिबल, विजिबल? मधु, सिस्टम को अपडेट करो भाई। बाकी लोग बता दो जरा, ये मधु ने लिखा है क्लियर है। एक मिनट है ना, मधु को मैं कमेंट्स कर देता हूं भाई, प्लीज अपडेट। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो यहां पर देखिएगा, ये देखो एनालॉग मतलब 2 से 6 और ये 2 to 10 मार्क्स आते हैं। अब देखो लास्ट ईयर जैसे 6 मार्क्स का आया था, ठीक है, 6 मार्क्स। ओके, अब ये समझो कि 10 मार्क्स का अगर आ गया एनालॉग, तो 10 आउट ऑफ व्हाट 100 इलेक्ट्रिकल,
10% हो गए, तो 10% मार्क्स अच्छे खासे होते हैं। दूसरा क्या है कि आप अगर एक बार एनालॉग में कमांड करोगे तो आप बना ही लोगे। अब देखो दूसरा है, जैसे आप देखोगे फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में ना 5 to 11 क्वेश्चन, मतलब 10 to 22 मार्क्स, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्री में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 11 अगर क्वेश्चन आए तो 2 मतलब हो गए आपके 22 नंबर, राइट। तो प्री में 300 मार्क्स का टेक्निकल होता है, 300 मार्क्स में 22 अगर नंबर है तो दैट इज अ गुड इनफ। ओके, 12 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, जिसमें से एक एनालॉग भी है, और ये मेन टॉपिक्स है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके आते हैं कई बार 6 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये देखिए, और मार्क्स जाते हैं 8 to 15। अगर सोचिए 15 मार्क्स आ रहा है, 15 आउट ऑफ 100, तो 15% तो यही हो गया। और लास्ट ईयर आपको याद होगा 2024 में ईडीसी और एनालॉग से इतने क्वेश्चंस आए, इतने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये तो हो गया अबाउट मार्क्स 2019 से लेकर 2024 तक का डेटा है, राइट। अब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, कैसा आया, वो आप एक बार पढ़ लेंगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम लोग लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देन अब देखो ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज में 5 to 11 क्वेश्चंस आते हैं, वही जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल 22 मार्क्स का आता है, 22 आउट ऑफ 300, टोटल 11 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं प्री में 2 नंबर के, तो 300 नंबर, तो 300 में से 150 में से 11 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज फ्रॉम व्हाट, एनालॉग इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। अब आते हैं जरा, देखो बुक्स क्या क्या है आप लोगों के, आप लोग कौन सी बुक से पढ़ते हो जरा बताइए। कॉलेज में आपने कोई बुक रेफर की है, यस और नो, बताओ भाई, कॉलेज में आपने कोई बुक रेफर की है? हाँ, जल्दी से बताइएगा जरा। तो देखो एक आप बुक ले सकते हो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ले सकते हो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलमैन हेल्कियास, ठीक है। बॉयलस्टेड भी चलेगी, बॉयलस्टेड से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे बता दे, मेरे क्लास के नोट्स के साथ ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस आपको बनाना है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बॉयलस्टेड या मिलमैन हेल्कियास काफी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों आपको थोड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो दैट इज फ्रॉम सेड्रा एंड स्मिथ। आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट द क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ये है मेरी तरफ से सिलेबस, जहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायोड सर्किट से, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ द डायोड, ठीक है, बेसिक्स ऑफ द डायोड। फिर आएगा, अच्छा आपके पास है बॉयलस्टेड एंड मिलमैन, तो बहुत है अभिषेक, और कोई बुक की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सब कुछ कवर करूंगा यहाँ। बेसिक्स ऑफ डायोड के बाद वी विल कवर रेक्टिफायर्स, फिल्टर, प्रेसिजन रेक्टिफायर। देखो ये जो प्रिसीजन रेक्टिफायर है ना, इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, यहां पर हम लोग ऑप-एम्प का यूज करेंगे। देन क्लिपर, क्लैंपर, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब डायोड के एप्लीकेशन है। फिर आएगा बीजेटी, देखो यहाँ पे ना सीधा सिलेबस चालू होता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन से, लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरे बीजेटी के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में कि बीजेटी क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद इसको हम लोग कवर करेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, करंट मिरर सर्किट। फिर यहां से चालू हो जाता है एम्पलीफायर्स, ये पूरे एम्पलीफायर्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बीजेटी की, फिर मल्टी स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। देन आई विल गो फॉर व्हाट, लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ एफईटी। अब जैसे एफईटी है तो एफईटी को डायरेक्ट कैसे पढ़ ले, लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी, तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा मॉसफेट के बारे में, मॉसफेट, इनहेंसमेंट मॉसफेट, डिप्लेशन मॉसफेट, और एक अलग से लेक्चर होगा जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जेफेट, क्योंकि जेफेट इज इन सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, नॉट इन गेट। यहां मॉसफेट का पूरा डिटेल हमें आने के बाद लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ एफईटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे फीडबैक एम्पलीफायर्स, यहां जो ऑसिलेटर्स है, फिर हम लोग देखेंगे ऑसिलेटर्स, पावर एम्पलीफायर्स, पावर एम्पलीफायर में हम लोग देखते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, राइट। ये सब टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करेंगे। पुश पुल पावर एम्पलीफायर आपने सुना होगा। देखो ये जो टॉपिक है ना, गेट में बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभार आ जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अब आप बताओ ये कवर करना है, यस और नो? भाई कवर करना है ना, कि ओनली गेट पे फोकस है, या उसके बाद भी और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे, एचपीसीएल का होगा, एचईएल का होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम, इसरो का एग्जाम आ जाएगा, बार्क का एग्जाम आ जाएगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है पावर एम्पलीफायर।
फिर आता है सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पूरा डिटेल में हम लोग ऑप-एम्प देखेंगे। ऑप-एम्प के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे प्रिसीजन रेक्टिफायर हो गया, क्लैंपर बनाना है बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये देखिए ऑसिलेटर्स बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये जो पूरे वेवफॉर्म जनरेटर है ना, ये वाला अगला टॉपिक, ये भी है बाय यूजिंग ऑप-एम्प। बाय यूजिंग ऑप-एम्प मतलब मल्टी वाइब्रेटर्स, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल, अस्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर्स, यहां पर ये कवर होगा। फिर आता है लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में मैं बीच में ये टॉपिक कवर करूंगा, राइट। लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में दो हैं, एक हाई पास आरसी सर्किट, एक लो पास आरसी सर्किट। ये है लो पास आरसी सर्किट और एक है हाई पास आरसी सर्किट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप फिल्टर्स बनाओगे ना, तो सभी फिल्टर्स में इसका कॉन्सेप्ट लगेगा, बीजेटी में भी इसका कॉन्सेप्ट लगेगा, एफईटी में भी इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बीच में मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरा एक तरीके का नेटवर्क का है, तो मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से इसको समझाऊंगा। ये है लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, एनालॉग के सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर गाइस। होप सो यहां तक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, राइट। यहां तक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, यस प्लीज। ना ओके, चलिए अब आते हैं जरा। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं डायोड से, ठीक है। मैं तो ये देखो, ये डायोड के बारे में तो आप जानते हो, ये डायोड है, ये पीएन जंक्शन है, पी टाइप, एन टाइप एंड सो ऑन, और ये उसका फॉर्मूला है। चलिए लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से। ओके दोस्तों, देखो जरा, अभी क्या हुआ, एक सिंगल सेमीकंडक्टर बार लेंगे। ये एक सेमीकंडक्टर आपने लिया, सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक साइड आपने डोपिंग डाल दी Na, और एक आपने डाल दी एनडी डोपिंग, ठीक। अब Na जो है वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जनरेट करेगा होल्स। तो यहां पर आपके आगे है, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए बन गया नेगेटिव आयंस, और इसने क्रिएट किया होल्स। तो यहां देखो, ये जो बड़ा वाला जो मैंने सर्कल बनाया है, ये आयंस है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर आयंस, और ये नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो होल का ये है सिंबल फॉर होल, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और अगर ये देखा जाए तो ये अनकवर्ड है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, अगर आपका ये और ये दोनों साथ में है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं कवर्ड आयन, कवर्ड। और ये जो है अगर इंडिविजुअल है, देन इट इज कॉल्ड अनकवर्ड, इट इज अ नेगेटिव एंड इट इज व्हाट, पॉजिटिव। तो यहां पर हो गया लार्ज नंबर ऑफ होल्स। सिमिलरली यहां इसने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और खुद बन गया पॉजिटिव आयंस, तो यहां आ गए इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स है ना, वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर बन गया होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड पी टाइप एंड दैट रीजन इज कॉल्ड व्हाट, एन टाइप। तो ये बना एक पीएन जंक्शन, कोई फेविकॉल का जोड़ नहीं है, ये मेटलर्जिकल बाउंड्री है, इस साइड पी हो गया, इस साइड एन हो गया। अब पीएन, इसको बोला जाता है पीएन जंक्शन, ये बन गया जंक्शन, राइट। अब जब हम इसमें लीड लगा देते हैं, तो ये लीड लग गई भाई, ऐसा आपने बनाया और ऐसा कनेक्शन कर दिया, ये बन गई बाउंड्री, ये बन गया पी टाइप, ये बन गया एन टाइप, ये है जंक्शन, ये आपकी एनोड हो गई, ये कैथोड हो गई। तो ये दो लीड हो गई, एनोड एंड कैथोड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, डायोड। तो ये हो गया डायोड। अब डायोड में यहां से पी टाइप, यहां से एन टाइप। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक ओपन सर्किट बार में
अगर ये बार को आपने ओपन छोड़ा तो क्या आपको क्या लगेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है यहां पर, चूंकि यहां बहुत ज्यादा होल्स है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को, यहां बहुत ज्यादा होल्स है, और यहां नहीं है, यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है, होल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब होल इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहां पर डेवलप होता है एक करंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिकॉज ऑफ होल्स करंट इधर ही जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करंट उधर ही जाएगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अच्छा ठीक है, एक बात बताना, कोई भी सर्किट अगर ओपन सर्किट है तो क्या उसमें करंट फ्लो हो सकता है? यस और नो? कोई भी सर्किट अगर ओपन है, अगर मैं ये रजिस्टर लगा दूं, ये क्लोज नहीं है, यहां बैटरी भी लगा दो, लेकिन यहां पे ओपन पड़ा हुआ है, तो यहां से जो भी करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो यहां से करंट जीरो है। तो सिमिलरली जब एक बार है ना, ओपन सर्किट बार, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन होल तो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब ये फ्लो नहीं होगा तो क्या होता है, इसमें डेवलप होता है एक बैरियर, राइट? बैरियर क्या करेगा? फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक ओपन सर्किट बार में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो यहां इसके अंदर यहां बैरियर डेवलप होगा, वो बैरियर जो आपका डिफ्यूजन है उसको स्टॉप करेगा। आपको एनालॉग में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये सब एडीसी का पार्ट है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि क्या होता है, और हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमको पढ़ना बेसिक्स ऑफ द डायोड, फिर आना है एप्लीकेशन ऑफ द डायोड्स में। इलेक्ट्रिकल वालों के सिलेबस में इतना ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको ईडीसी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो यहां पर एक डेवलप हो जाता है बैरियर जो फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देता है। ठीक भाई? तो अब आपका सिंपल सा लॉजिक ये आया कि जो डायोड है जिसका सिंबल ऐसा होता है, इसमें शुरुआत में ओपन सर्किट में होल करंट इधर जाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन करंट भी इधर ही आएगा, लेकिन ये यहां पर करंट जीरो होगा बिकॉज ऑफ बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। ठीक भाई? अब डायोड के केस में दो आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी कैसे कनेक्ट करें? जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो दो केसेस होंगे। जब हम पॉजिटिव पोर्शन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव पोर्शन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्यों बोला जा रहा है फॉरवर्ड बायस? क्योंकि जब हम इस तरीके से बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये बैरियर को रिड्यूस करेगा, और जैसे ही बैरियर रिड्यूस होगा होल मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा फिनोमिना होगा बताओ भाई? ड्रिफ्ट की डिफ्यूजन। बैरियर ने किसको स्टॉप किया था? डिफ्यूजन को। जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस किया, बैरियर कम हो गया, तो वापस होल डिफ्यूज होने लगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने लगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, राइट? तो आपका क्या हुआ? देखो होल इधर मूव कर रहा है फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, यहां इसमें, राइट? मैं डायोड की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही होल मूव करने लगा यहां, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा यहां, तो करंट किधर मूव करेगा? इन दिस डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड बायस क्या कर रहा है? बैरियर को रिड्यूस कर रहा है, राइट? आयन का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा अभिषेक। आयन ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये एक्चुअली मैंने जो डायरेक्शन दिया ना, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? करंट किधर है? करंट तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखिए ये करंट जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन का करंट, होल का करंट एक ही डायरेक्शन में, दोनों मिलके बनेंगे टोटल करंट। ये मैंने डायरेक्शन दिए होल और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? तो ये कौन सा फिनोमिना हुआ? डिफ्यूजन फिनोमिना हो गया। तो ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बायस डायोड में करंट किसके कारण होता है, तो दैट इज व्हाट? डिफ्यूजन फिनोमिना। इज इट क्लियर? ये है डिफ्यूजन प्रोसेस। अब जैसे आपने बैरियर कम किया, करंट फ्लो होने लग गया, तो ये है डायोड, राइट? हाँ, अगर आप इसको रिवर्स बायस करते हैं, अगर आप इसे रिवर्स बायस करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट कर दीजिए, ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करेगा, राइट? इंक्रीज करेगा मींस व्हाट? डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अंडर आइडियल कंडीशन रिवर्स बायस में डायोड विल एक्ट एज ओपन सर्किट। इतना ज्यादा बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा देगा कि ये इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है देन इट इज इफेक्टिवली कॉल्ड ओपन सर्किट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया इसका। तो रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज व्हाट? आर। इट इज आइडियली इट इज इनफाइनाइट। और जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, दिस इज फॉरवर्ड बायस, तब इसका रेजिस्टेंस जो है आर एफ, और आइडियली वो हो जाता है 0। तो इट विल एक्ट एज व्हाट? शॉर्ट सर्किट। इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। चलिए, अब आ गया टाइम कि भैया यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही, मैं आपको बता दूं, एनालॉग में मतलब आपको इसके बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना है कि डिफ्यूजन क्या है, ड्रिफ्ट फिनोमिना क्या होता है, मोबिलिटी क्या है, एंड सो ऑन। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बहुत डिटेल में नहीं जाना है। दैट विल बी कवर्ड इन व्हाट? मटेरियल साइंस एंड सो ऑन फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। डायोड मतलब है फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशंस हैं। एक बार बताइएगा जरा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? डायोड का सिंबल फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव को हमने यहां पर देखो, पॉजिटिव पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिए, एन को नेगेटिव से कनेक्ट कीजिए, बैरियर कम होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। आइडियली इट विल एक्ट एज व्हाट? शॉर्ट सर्किट फॉर फॉरवर्ड बायस। आइडियली इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट फॉर रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल बैरियर को कम करता है, रिवर्स बायस पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करता है, राइट? फॉरवर्ड बायस करने से करंट फ्लो होने लगता है, रिवर्स बायस से करंट स्टॉप हो जाता है। And that's why it is called unidirectional device. ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करेगा, राइट? ये है इसका फिनोमिना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम लोग आइडियल कंडीशन देखते हैं तो हम सिंपल सा डायोड को प्लेस कर देते हैं। इसको कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखाई देगा, इट इज इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट। देन जब आप इसे रिवर्स बायस करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट। इट इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट। ओके, तो क्या आप रेडी हैं एक आध क्वेश्चन बनाने के लिए? यस और नो? सॉल्व करें क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है। होप यहां तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा है, अगर यहां पॉजिटिव है नेगेटिव है फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव है नेगेटिव है रिवर्स बायस, राइट? चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाएं। बहुत ही सिंपल सा, मैं आपको पहले तो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से देखो, कभी भी देखो यहां पर ना हम 10 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट नहीं लगा सकते। देखो क्या होगा अगर आइडियल कंडीशन पे हो, अगर आप 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं विदाउट एनी रजिस्टर और आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस चला जाएगा? डायोड के क्रॉस। डायोड डैमेज हो जाएगा, डायोड डैमेज हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर 10 वोल्ट या 15 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी लगाना है तो विद रजिस्टर लगाइए। तो विद रजिस्टर अगर आप लगाते हो तो देखिए हमेशा डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। ये एक रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल ये 10 किलो ओम का एक रजिस्टर है। अब यहां से अगर देखा जाए ये 10 वोल्ट है, तो ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ दिस 10 वोल्ट ये फॉरवर्ड बायस है। ये हो गया शॉर्ट सर्किट। सबसे पहले डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो,
और यहां ये आपका सिंपल सा ये 10 वोल्ट की बैटरी आ गई, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, और यहां से जो करंट फ्लो करेगा आई पी से एन की तरफ, क्या होगा आंसर भाई? आई इज इक्वल टू हो गया 10 वोल्ट की बैटरी डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम, दैट इज व्हाट 1 मिली एम्पियर। अब याद रखिएगा रजिस्टर अगर किलो ओम में है तो करंट आएगा मिली एम्पियर में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं याद रखिएगा, देखिए ये है रजिस्टर 10 किलो ओम का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, तो आपका करंट आ गया 1 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, मतलब ये हो गया आपका 1 मिली एम्पियर। तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर अगर किलो ओम में है तो करंट आपका आएगा मिली एम्पियर में और वोल्टेज रहेगा वोल्ट में। चलिए बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्यूशन है। आइडियल डायोड है, फाइंड आई, फाइंड आई, इजी। चलिए ये हो गया। अब यहां से देखो डायोड को हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से और ये आपका आ गया 10 वोल्ट। ठीक भाई, अब सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा। बताओ व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट? What is the value of the current in this question? Yes, 0 एम्पियर, बिल्कुल सही। डायोड रिवर्स बायस है। Now what is the voltage across the रजिस्टर R? What is the voltage across the रजिस्टर R? जीरो के साथ में एम्पियर या मिली एम्पियर लिखना ताकि मुझे समझ आए आप करंट के बारे में बता रहे हैं। What is the voltage across the रजिस्टर R? Everyone, इस रजिस्टर आर के क्रॉस कितना वोल्टेज है? ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये रजिस्टर है, ये यहां पे मैंने वी आर लिखा हुआ है। बताओ 0 वोल्ट, राइट मधु? देखो अगर करंट 0 है तो वी आर कितना होगा? आई आर 0, तो ये 0 है। हाँ अब्दुल क्लास के बाद ना मैं पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ देखकर रिकॉर्डिंग देखकर आप आराम से इसको नोट्स बना लेना, ठीक है? अभी तो बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला और क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करते रहो, कॉपी पेन में ना रफ में क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? एट दी एंड पीडीएफ विल बी अवेलेबल टू यू, पीडीएफ से आप आराम से अपने नोट्स बना लेना। एक्चुअली क्या है, ऐसे में अगर आपको नोट्स बनाने में दूंगा तो 4 घंटे क्लास चली जाएगी, राइट? 2 घंटे हम पढ़ेंगे और कल मॉर्निंग में अपन लोग क्लास रखेंगे क्योंकि वीकेंड है ना, कल सैटरडे संडे मैंने आपको कहा था कि वीकेंड में हम लोग मॉर्निंग में क्लासेस करेंगे और बाकी दिन हमारा ये टाइमिंग रहेगा, राइट? अब देखो जरा, और क्वेश्चन बनाओ जरूर, क्वेश्चन ना कॉपी पेन रख के क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन बनाएगा क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो प्रैक्टिस जरूर करो, भले छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखो 20 वोल्ट आपने बैटरी लगाई, ये जो डायोड है ना ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन हो गया, यहां से करंट 0 हो गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया 0, राइट? तो ये पूरा वोल्टेज कहां गया? पूरा का पूरा वोल्टेज कहीं तो जाएगा ना, केवीएल सेटिस्फाई करना है। ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहां आ गया 20 वोल्ट, किसके अक्रॉस आ गया भाई? डायोड के अक्रॉस आ गया, और डायोड को इसने रिवर्स बायस कर दिया बाय 20 वोल्ट, डायोड को इसने रिवर्स बायस कर दिया बाय 20 वोल्ट, यस। तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज व्हाट? 20 वोल्ट। ये देखो रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। अब जब ये फॉरवर्ड बायस था ना, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड के अक्रॉस कितना ड्रॉप था भाई? 0 था, और पूरा का पूरा 10 वोल्ट किसके अक्रॉस आ गया? रजिस्टर के अक्रॉस आ गया। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड के अक्रॉस ड्रॉप 0 है, और रिवर्स बायस में पूरा का पूरा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस आया लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में आया है। अब यहां ध्यान देना,
एक बात बताओ, मैं इस फॉरवर्ड बायस में इस 10 वोल्ट को 20 वोल्ट कर दूं, 10 वोल्ट को मैं 20 वोल्ट कर दूं, जल्दी से बताइएगा करंट कितना हो जाएगा और रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा और डायोड के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? करंट की वैल्यू बताओ, रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप बताओ, डायोड के क्रॉस ड्रॉप बताओ. What is the value of the current? What is the value of VR? What is the value of VD when it is replaced by 10 volt battery is replaced by 20 volt? आराम से मैं बहुत ही बेसिक से आपको एकदम टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगा, बिल्कुल जवाब देते रहना. ये आ गया 2 मिली एम्पियर, बहुत बढ़िया. VR कितना होगा? डायोड के क्रॉस ड्रॉप 0 होगा, बहुत सही, बिल्कुल. और VR हो जाएगा 20 वोल्ट. अब देखो जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब मैं फॉरवर्ड बायस में इस बैटरी को मैं कितना भी चेंज करूं, डायोड के क्रॉस ड्रॉप में कोई चेंज नहीं हो रहा है. डायोड शॉर्ट सर्किट जैसे ही बिहेव करेगा, जबकि करंट बढ़ता जा रहा है. पहले 1 मिली एम्पियर था, अब 2 मिली एम्पियर है, राइट. सिमिलरली अगर आप रिवर्स बायस में इस 20 वोल्ट को 40 वोल्ट कर दो, तो 40 वोल्ट करोगे तब भी करंट 0 है, VR अभी भी 0 है, और पूरा का पूरा ड्रॉप डायोड के क्रॉस चला गया है, राइट. और वो डायोड के क्रॉस रिवर्स डायरेक्शन में करंट आएगा. अगर मान लो मैंने ऐसे VD ऐसे शो किया है, तो VD की वैल्यू 20 वोल्ट नहीं है, VD की वैल्यू है -20 वोल्ट. देखो पोलैरिटी चेक करना, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस. अगर 40 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो VD की वैल्यू आ जाएगी -40 वोल्ट. अब इस डेटा से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है डायोड की. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायोड की? आप इन दोनों को, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को आप समझेंगे तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आती है. आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे दिखेगी आपको. मैं आइडियल डायोड की पहले बात कर रहा हूं. जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस है, करंट बढ़ेगा लेकिन डायोड के क्रॉस ड्रॉप क्या है? 0 है. ये देखो, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है आपको, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. करंट बढ़ रहा है, डायोड के क्रॉस ड्रॉप कितना है? 0 है. ये देखिए 0 है. और जब आप रिवर्स बायस करते हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड सो ऑन, लेकिन करंट कितना है? 0 है. ये देखिए, ये वोल्टेज बढ़ रहा है, ये 20 वोल्ट आ गया, ये 40 वोल्ट आ गया, और यहां आपका करंट बढ़ता जा रहा है. 1 मिली एम्पियर करंट थ्रू द डायोड, 2 मिली एम्पियर करंट थ्रू द डायोड, लेकिन आपका ड्रॉप में कोई चेंज नहीं आ रहा है. एंड दैट इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड अंडर आइडियल कंडीशन, राइट. अब एक बात बताओ, डायोड लीनियर डिवाइस है या नॉन लीनियर डिवाइस है? टेल मी. डायोड इज अ लीनियर डिवाइस और नॉन लीनियर? भाई देखा जाए तो लीनियर होने के लिए तो कंडीशन ये है कि चाहे आप उसको रिवर्स बायस करो चाहे फॉरवर्ड बायस करो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए. इसको बोलते हैं, ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, ये है लीनियर. तो इसको अगर देखा जाए तो नॉन लीनियर है. फॉरवर्ड बायस में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्स बायस में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस 0 है, रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है. तो ये नॉन लीनियर डिवाइस हो गई. और यहां पर देखो ये लीनियर कर्व है. संजीव याद रखना, डायोड जो है नॉन लीनियर है, क्योंकि देखो ना कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस अलग है, रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस है. जबकि ओम्स लॉ बोलता है कि एक अगर प्योर रजिस्टर है तो लीनियर होना चाहिए, इसकी पूरी जो ये जो लाइन का जो रेजिस्टेंस है, जो स्लोप है, वो कांस्टेंट है 1/R थ्रू आउट. चाहे आपने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज की तब भी रेजिस्टेंस वही 1/R है, वोल्टेज को प्लस करोगे तब भी रेजिस्टेंस स्लोप 1/R है. तो ये होता है लीनियर डिवाइस. लीनियर डिवाइस का एग्जांपल हो गया रजिस्टर. अब बैटरी को उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, रजिस्टर सेम रहेगा, दोनों डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा, ठीक. लेकिन हम लोग डायोड को एज अ लीनियर डिवाइस यूज करते हैं. देखो ना, तभी तो आप क्वेश्चन बना पा रहे हो. ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है? ये लीनियर डिवाइस का ही तो कॉन्सेप्ट है. ये क्वेश्चन क्या है? ये लीनियर डिवाइस का ही तो कॉन्सेप्ट है.
तो एक्चुअली डायोड क्या है, नॉन लीनियर है, राइट, लेकिन हम उसको एज अ लीनियर यूज करते हैं। कैसे? ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल, इसे बोला जाता है पीस वाइज लीनियर मॉडल। पीस वाइज, स्पेलिंग चेक कर लेना, पीस वाइज लीनियर मॉडल। पीस वाइज लीनियर मॉडल का मतलब है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, दैट इज आरएफ। उस आरएफ को हमने ले लिया है 0। और जब डायोड रिवर्स बायस है तो उसका रेजिस्टेंस अगेन कांस्टेंट है आरआर, और उसको हमने ले लिया है इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है व्हेन रिवर्स बायस, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है व्हेन फॉरवर्ड बायस, एंड दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड व्हाट, पीस वाइज लीनियर मॉडल। फॉरवर्ड बायस के लिए अलग रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस के लिए अलग रेजिस्टेंस। इसलिए अब जितने भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो उसमें हम लोग डायोड को एज्यूम करके चलते हैं लीनियर, लेकिन आपको पहले मानना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस है, दो केसेस होंगे। बताओ, चलो यहां तक ये सब कुछ क्लियर है। मैंने आपको समझाया है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझाई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। करंट बढ़ रहा है लेकिन उसके अक्रॉस ड्रॉप में कोई चेंज नहीं होगा, ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां पर देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, रिवर्स बायस में नेगेटिव है सब ये, लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। संजीव कुमार सिंह एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। अब भाई सब भाई अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करें। अब बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में रहना, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप भी बनाएंगे जिसपे आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहना है। तो पहली क्लास है। ओके, चलिए तैयार हैं हम क्वेश्चन और बनाने के लिए। राइट, ये आपको विजिबल है। फाइंड आई assume ideal diode। फाइंड आई assume ideal diode। ये 10 किलो ओम रजिस्टर, दिस इज 10 किलो ओम, दिस इज अ 15 वोल्ट बैटरी। बताइए सर, डायोड कोई पूछेगा नॉन लीनियर बोल रहा है बट क्वेश्चन सॉल्व करने में लीनियर में करते। यस संजीव, जैसे कोई बोलेगा ना कि व्हाट इज द डायोड, तो इट इज बेसिकली इंटरव्यू में पूछेगा। सही क्वेश्चन है, बनाइए बाकी लोग। संजीव इंटरव्यू में पूछेगा लीनियर डायोड इज अ लीनियर डिवाइस और नॉन लीनियर डिवाइस, तो आप बोलोगे नॉन लीनियर डिवाइस। मैं और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, अभी और डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाओ। नॉन लीनियर डिवाइस है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, दो केसेस लेते हैं। एक ना ये अप्रोक्सीमेशन है, फॉरवर्ड बायस में उसके रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं, रिवर्स बायस में उसके रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं, और इस तरीके से हम लोग उसको लीनियर एज्यूम करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अभी और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में, भी आप धीरे 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 समझते जाओगे। 2 या 3 क्लास के बाद इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे, राइट। मतलब इंटरव्यू के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 3 6 घंटे में आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बोलो व्हाट इज द आंसर। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बना लो। डी मधु का कहना है 0.5 मिली एम्पियर। चलिए बाकी लोग
मोहम्मद आसिफ 2.5 मिली एम्पियर, ओके। 0.75 मिली एम्पियर, पल्लवी डी। मोहम्मद 1.2 मिली एम्पियर, बहुत बढ़िया, ई ऑप्शन। 0.75 मतलब आप बोल रहे हो सी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब देख लो आप, एकदम मतलब एक सिंपल सा 10 किलो ओम 10 किलो ओम 10 किलो ओम का रजिस्टर है, एक डायोड लगा हुआ है और मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर्स। वेणु कुमार जा रहे हैं बी के साथ, ठीक है, और आदित्य का कहना है 0 मिली एम्पियर, गुड। ये ऑप्शन भी आ गया, 5 हो गए ऑप्शन। संजीव कुमार सिंह बोल रहे हैं 0.5, ऑप्शन बी। अच्छा मोहम्मद, ऑप्शन बी, टाइम मिला तो थोड़ा सा दिमाग चला है ना, ये भी ठीक है। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी तो टाइम है, भरपूर टाइम है। सिली मिस्टेक्स उनको हटाना है, कैलकुलेशन मिस्टेक, वो समझ सकता हूं मैं, ठीक है। चलो अब चलो मैं बना के बताता हूं आपको क्या है, क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, ध्यान देना है ना आराम से सबके सब। देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, ये सर्किट है। सबसे पहले दो चीजें होंगी, पहले समझ लो ना, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए जनरलाइज कर रहा हूं मैं। दो केसेस होंगे, आइडियल डायोड बोला है ना, तो दो केसेस होंगे किसी भी न्यूमेरिकल में। या तो डायोड फॉरवर्ड बायस है तो आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है, और अगर डायोड रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट कर देना है, राइट। अब बाकी आपको क्वेश्चन में देखकर समझ आएगा। देखो जरा, तो आदित्य जो तुम 0 बोल रहे हो मतलब आप रिवर्स बायस मान रहे हो, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। अब अगर देखो ये 15 वोल्ट की बैटरी इसके किधर लगी हुई है, पॉजिटिव साइड लगी हुई है, यस और नो, दिख रहा है सबको, ये पॉजिटिव साइड लगी हुई है। जब 15 वोल्ट की बैटरी पॉजिटिव साइड लगी हुई है तो हम बोल सकते हैं कि यार इधर तो कोई बैटरी है ही नहीं, इसका मतलब इट में बी फॉरवर्ड बायस। तो हम लोग क्या करते, एज्यूम करते लेट डायोड इज फॉरवर्ड बायस। आपने एज्यूम किया लेट डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अब अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो जो भी करंट जा रहा है पी से एन की तरफ वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। जो भी डायोड से करंट जाएगा इधर वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आ सकता, राइट। चलिए भाई, अगर आप एज्यूम कर रहे हो लेट डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो चलो करंट निकालेंगे। तो यहां से डायोड को हटा दो और इसको कर दो शॉर्ट सर्किट, ठीक भाई, इसको कर दो यहां से शॉर्ट सर्किट, पहले हटा दो। ये बन गया लीनियर मॉडल, देखो इसमें कोई डायोड नहीं है, एकदम नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया ये भी 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम। अब ध्यान दीजिएगा, अब बताओ ये 10 किलो, पहला मेथड ये है, ये 10 किलो ओम, ये 10 किलो ओम पैरेलल में है, तो 10 किलो ओम 10 किलो ओम 5 किलो ओम हो गया भाई। ये आ गया 5 किलो ओम, ये आ गया 10 किलो ओम, ये आ गया 15 वोल्ट। अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया 15 किलो ओम। भाई इस बैटरी के लिए आर इक्विवेलेंट हो गया ना 15 किलो ओम, तो कितना करंट देगी ये बैटरी, 15 डिवाइडेड बाई 15, तो यहां से करंट आएगा 1 मिली एम्पियर। ये बैटरी करंट दे रही है 1 मिली एम्पियर, यहां तक आया 1 मिली एम्पियर। अब इसको दो पैरेलल पाथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों का रजिस्टर सेम है, तो आधा करंट इधर जाएगा, तो आधा करंट आ गया 0.5 मिली एम्पियर। और यही करंट किससे होते हुए जा रहा है, थ्रू डायोड। और टेल मी गाइस व्हाट अबाउट द करंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये करंट पॉजिटिव है, तो हमारी एजम्पशन सही है, वापस क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। डायोड फॉरवर्ड बायस है और अगर करंट पॉजिटिव आता है पी से एन की तरफ, मतलब हमारी एजम्पशन सही थी, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म।
What is the answer for this question? 0.5 milliampere. Okay, is it clear? तो आपने जो कैलकुलेशन मिस्टेक की है उसको अवॉइड करो भाई। 10 किलो ओम 10 किलो ओम ऐसा थोड़ा आप बना सकते हो सिंपल सा। ओके, ये मेथड क्लियर है ना? ये दो रजिस्टर पैरेलल में आ गए, ये बन गया, फिर करंट कितना दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो करंट को। सब जल्दी से कमेंट्स दे दो यस और नो। क्लियर? अब देखो अब ये आ गया। अब जैसे मान लो आदित्य ने माना सर मुझे लगा ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस है, ठीक है, मान सकते हो यस और नो? मान तो सकते ही है ना सर, रिवर्स बायस है तो लेट डायोड इज रिवर्स बायस। मैं क्यों एज्यूम करूं फॉरवर्ड बायस, मेरे दिमाग में आया तो रिवर्स बायस है। डायोड इज रिवर्स बायस एंड दैट्स व्हाई करंट इज जीरो। आपने बोला सर करंट जीरो है, कोई बात नहीं। अब देखो रिवर्स बायस अगर मान लिया तो कोई गलत नहीं है, इसमें तो क्लियर है, कई क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, तो कोई बात नहीं मान लो। अब आपने मान लिया तो क्या करो, डायोड को कभी भी अगर रिवर्स बायस आपने माना है तो ध्यान रखना एक चीज, ये डायोड है, अगर आपने रिवर्स बायस माना है तो ये वोल्टेज होता है पॉजिटिव साइड, ये वोल्टेज होता है नेगेटिव साइड, और डायोड के क्रॉस ड्रॉप होता है वीडी, और वीडी का मतलब होता है वीपी माइनस वीएन, राइट। रिवर्स बायस का मतलब है ये जो वीडी है ना नेगेटिव है, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो ये होना चाहिए। इससे पता चलता है पॉजिटिव साइड का वोल्टेज नेगेटिव साइड से कम होना चाहिए। पॉजिटिव साइड में जो वोल्टेज आ रहा है वो नेगेटिव साइड के वोल्टेज से कम आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, देन वी कैन से इट इज जस्ट अ रिवर्स बायस। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन में मान लो आपने माना रिवर्स बायस है तो ओपन कर दो। चलिए ओपन कर दो भाई इसको, ये ओपन हो गया, ये आ गया वीएन, ये आ गया वीपी, ये ना पॉजिटिव साइड, इधर पॉजिटिव साइड इधर नेगेटिव साइड। अब बताओ इधर 15 वोल्ट है, ये 10 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है, तो भाई वोल्टेज डिवाइड के हिसाब से आधा आधा बढ़ जाएगा ना, तो बटेगा तो इधर कितना वोल्टेज आया 7.5 वोल्ट। ये देखो 15 वोल्ट आधा आधा डिवाइड कर दो तो 7.5 वोल्ट आ गया वीपी, और वीएन कितना है जीरो है, ये देखो यहां पर कोई ग्राउंड है, कोई रजिस्टर से कोई करंट ही नहीं है, तो वीएन की वैल्यू हो गई जीरो। एक बात बताओ वीपी आ रहा है 7.5 वोल्ट, वीएन आ रहा है जीरो, तो वीपी बढ़ा है या वीएन? तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा है, तो आदित्य एजम्पशंस क्या हो गई गलत। और डायोड रिवर्स बायस नहीं है, डायोड क्या है फॉरवर्ड बायस है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो कभी भी आपको ऐसा डाउट हो जाए कि डायोड रिवर्स बायस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, करने के बाद वीपी और वीएन निकाल के चेक कर लो, वीपी और वीएन निकालकर चेक कर लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन पूरा डिटेल में, राइट। तो करंट आपका आंसर है 0.5 मिली एम्पियर, फिनिश्ड। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 2 चीजें होती है डायोड में, लास्ट टाइम भी लास्ट ईयर 2024 में ही एक 2023 में या 24 में एक, हाँ अभी तो 24 में एक क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 3 केसेस है डायोड के ऊपर, राइट, शायद 23 में आओगे या 24, वो करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हो गया खत्म ये। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आप ध्यान दीजिएगा, assume ideal डायोड। ओके ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस है। अब देखते हैं जरा, एकदम देखो 2 पाथ है,
राइट, ध्यान देना, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 5 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 5 किलो ओम का रजिस्टर है। यहाँ एक 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और यहाँ एक डायोड लगा हुआ है। फाइंड आई, डायोड से करंट निकालना है आई। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, वहां 5 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट ये है। क्या लगता है, डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? देखकर बताओ जरा। 5 किलो ओम 5 किलो ओम के रजिस्टर हैं, 10 किलो ओम 10 किलो ओम के रजिस्टर हैं। व्हाट अबाउट द डायोड? कंफर्म मधु? चलो ठीक है, अगर आपने बोला रिवर्स बायस है तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीपी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीएन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीपी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीएन? मतलब पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज कितना है डायोड का और नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज कितना है? हम्म, आई थिंक मेरा क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना। संजीव कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज आप बोल रहे हो 3.33 और नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज है 5 वोल्ट। बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, देखो तो एक बार देखकर ना ऐसा लगता है कि यहाँ यार 10 वोल्ट लगा हुआ है, वहां 15 वोल्ट लगा हुआ है। तो 10 वोल्ट और 15 वोल्ट बिकॉज ऑफ 10 वोल्ट पॉजिटिव साइड कम वोल्टेज है, नेगेटिव साइड ज्यादा है, तो एक रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में हम डायोड को हटा देंगे यहां से। तो डायोड को एक बार हटा दो, लेट द डायोड इज रिवर्स बायस। सीधा डायोड को हटा दो यहां से, लेट डायोड इज रिवर्स बायस। अब तो वेरीफाई करना है, तो करंट तो आंसर आ गया 0, लेकिन वीपी कितना है यहां पे? वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से वीपी की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू 10, और वीएन की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू 15। तो यहां पर वीपी आ गया 10/3, 3.33 वोल्ट, और यहां से आ गया आपका 5 वोल्ट। साफ साफ दिख रहा है वीपी इज लेस देन वीएन, देयरफॉर आवर assumptions is correct and I is 0. assumptions is correct, I is 0. मोहम्मद कैलकुलेशन चेक करो बेटा, 2.63 नहीं आ रहा है, 3.33 आ रहा है, ये वाला आएगा, ये आएगा वोल्टेज 3.33। वोल्टेज डिवीजन तो आता है ना सबको, R1 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2। किसी को भी दिक्कत होगी नेटवर्क तो पूछ लेगा ना। सिंपल सा वोल्टेज डिवीजन करना है, ये R1 है, ये R2 है, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू दैट, ये R3 है, ये R4 है, R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू 15 वोल्ट। ओके, ये आ गया। देखो ये क्वेश्चन में सीधा रिवर्स बायस, करंट हो गया 0, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ओके, अब अगर देखो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं, राइट? अब बताओ व्हाट अबाउट द डायोड, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? आई थिंक दिस प्रीवियस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एवरीवन। एकदम सिंपल सा था क्वेश्चन, काटो निकाल दो।
5 किलो ओम 10 किलो ओम का इसमें बताइए जरा क्या होगा। फाइंड आई एज्यूम आइडियल डायोड। पल्लवी आप क्लास में हैं? देखो भाई, मुझे ना 1-2 दिन में सबके नाम याद हो जाएंगे। अभिषेक, वेणु, और इस क्लास की यही खास बात रहेगी, आपको 2-4 दिन में एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस जैसी चल रही है। बिंदास क्वेश्चन पूछना। तो अब्दुल सलीम, उस हिसाब से क्या है, डायोड ऑन है ऑफ है? यस। तो देखो, क्या मैंने बैटरी चेंज की कि रजिस्टर चेंज किया? सिंपली वी हैव चेंज्ड व्हाट, रजिस्टर्स। बैटरी वही की वही लगी हुई है, लेकिन आपको फोकस बैटरी पे नहीं करना है, आपको फोकस करना है वीपी और वीएन पर। तो अगर आप इस पे भी जाते, इस क्वेश्चन में भी अगर कोई जा रहा है, तो वो क्या करेगा, बैटरी देखकर बोलेगा। कोई भी अगर इस क्वेश्चन में जाएगा तो वो बैटरी देखकर बोलेगा, अरे सर ये तो बैटरी के हिसाब से ये फॉरवर्ड, ये देखो 10 वोल्ट की बैटरी है, इधर 15 वोल्ट है, डायोड ऑफ है, करंट जीरो हो जाएगा। नहीं, आपको बैटरी नहीं देखना है। आपको मान लो आपको लगा कि लेट डायोड ऑफ है, कोई बात नहीं, लेट डायोड ऑफ, लेट डायोड इज ऑफ। तो आपने इसको हटा दिया। अब हटाने के बाद में यहां पर निकालना है आपको वीपी, यहां पर निकालना है वीएन। जब आप वीपी और वीएन निकालते हो तो वीपी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 इंटू 10 आ गई, राइट। तो यहां आ गया 2/3 वोल्ट, 20/3 वोल्ट। और वीएन की वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 इंटू 15, ये अभी भी आ रही है 5 वोल्ट। तो साफ साफ दिख रहा है Vp इज ग्रेटर देन व्हाट, Vn, 6.66। Vp is greater than Vn, therefore diode is on and our assumption is wrong. I is not 0. अब आपको पता चल गया फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस है तो करंट कितना है, चलो बताओ। अब भाई करंट ही तो निकालना है ना। अब फॉरवर्ड बायस है, चलो यहां से एक पता चल गया, लेट डायोड इज ऑफ, फॉरवर्ड बायस है, तो करंट अब कितना फ्लो करेगा, करंट अब कितना फ्लो करेगा। तो देखिए जरा, जैसे ही आपको पता चला फॉरवर्ड बायस है, डायोड को शॉर्ट कर दो। यहां से करंट जा रहा है आई, राइट, और आपको ये आई कैलकुलेट करना है। ओके, तो बताइए जरा क्या मेथड लगाओगे आई को कैलकुलेट करने के लिए। देखो, नेटवर्क लगाना है तो जो भी आपको मेथड लगाना है लगाइए, निकालो आई। यहाँ देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी, वो 15 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ देखो आप एक वोल्टेज एज्यूम कर सकते हो, लेट वी एक्स। तो यहाँ वी एक्स है, शॉर्ट सर्किट है, तो ये भी कितना है, वी एक्स है। अब आप ये दोनों को एक नोड मान लो, और यहाँ से आप अगर केसीएल लगाओगे तो लिखोगे वी एक्स माइनस 10/5, वी एक्स माइनस 0/10, वी एक्स माइनस 15/10, वी एक्स माइनस 0/5, राइट। या फिर इस पॉइंट पर भी केसीएल लगा सकते हो, इस पॉइंट पर भी केसीएल लगा सकते हो। हाँ, लोकल लगा रहा हूँ, नोडल ही लगा रहा हूँ मैं। और देखो, अगर Vx पता चल गया तो आपको I1 पता चल जाएगा, और फिर यहां से आपको I2 पता चल जाएगा, I1 एंड I2। तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू व्हाट, I।
I1 माइनस I2 इज इक्वल टू व्हाट I। तो आप यहां पर नोडल लिखोगे तो आप लिखोगे Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस Vx अपॉन 10 प्लस Vx माइनस 15, सीधा ये एक ही नोड हो गया, तो Vx माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस Vx बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 10 2Vx माइनस 20 प्लस Vx माइनस 15 प्लस 2Vx इज इक्वल टू 0। तो ये 10 हो गया 0, 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 Vx। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। ये हो गया 2Vx माइनस 20, फिर आ गया Vx, फिर आ गया Vx, फिर आ गया माइनस 15, फिर आ गया आपका 2Vx। ओके, 2 3 4 5 6 और यहां से आ गया आपका 35। तो Vx की वैल्यू आ गई 35/6। चेक करो भाई, अब आ गया 35/6, तो I1 की वैल्यू हो गई 10 माइनस 35/5 और इसकी वैल्यू हो गई 35/6/10। निकाल लीजिए। तो I1 की I इज इक्वल टू आ गया, अगले पेज में कर लेते हैं हम लोग। अब आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। मैं आपको एकदम इजी मेथड भी बताऊंगा ना, टेंशन मत लीजिए। I1 माइनस I2, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस Vx, 10 माइनस Vx। Vx कितना है 35/6 अपॉन 10 माइनस 35/6 अपॉन 5 माइनस Vx बाई 10, तो 35/6 अपॉन 10। सॉल्व कर लीजिए अब, ठीक है। ये आ जाएगा 60 माइनस 35, दैट इज व्हाट 25। सिक्सटी ले लो एलसीएम, वन बाई फोर मिली एम्पियर। किसी ने आंसर दिया क्या? 0.25 मिली एम्पियर। बहुत बढ़िया वेणु कुमार। पॉइंट संजीव आपने भी दे दिया 0.25 मिली एम्पियर। तो 0.25 मिली एम्पियर इज द करंट थ्रू आई। कैलकुलेशन समझ आई क्या सबको? दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू? और भी आपको जो समझ आता है वैसा कैलकुलेशन कर लो। नहीं 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 डी मधु, सेम सेम पोटेंशियल है। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नेटवर्क का क्वेश्चन है। एक बात बताना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, इसका 1/4 मिली एम्पियर है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मधु, बताना मुझे। ये 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चे, ये 5 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम। एवरीवन टेल मी व्हाट इज द करंट। 5 किलो ओम है, 5 किलो ओम, व्हाट इज द करंट? जल्दी बताओ। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। जल्दी बोलो, व्हाट इज द करंट मधु? 1 मिली एम्पियर। अब एक बात बताओ यार, ये 1 मिली एम्पियर है ना। अब 1 मिली एम्पियर के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप कितना है यहां पर? ये देखो, ये अगर यहां पे ड्रॉप देखोगे ना तो ये 5 वोल्ट हो गया, क्योंकि देखो यहां पे ड्रॉप आ गया ना, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो किया, यहां 5 वोल्ट आ गया। 10 माइनस 5 करोगे तो यहां भी 5 वोल्ट आ गया। एक बात बताओ, अब मैं बोलता हूं आपसे मधु, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? यस और नो? दोनों का पोटेंशियल सेम है?
यहां और यहां का तो पोटेंशियल सेम ही है ना, 5 वोल्ट 5 वोल्ट सेम है, तो फिर तो करंट जा रहा है ना, फिर भी तो करंट जा रहा है यहां से, तो बीच में रजिस्टर नहीं है ना, देयर इज नो रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज जीरो है देन देयर इज नो करंट, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस कहां है, इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ओके, इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई देयर विल बी करंट, दोनों साइड यहां से करंट जाएगा इस पाथ में, इसलिए तो आपको कैलकुलेशन करनी है। यहां भी तो वैसे ही किए सेम, शॉर्ट सर्किट यहां से करंट जा रहा है। वो ठीक है, डाउट आए तो पूछो, यही मैंने कहा ना, इस क्लास की यही बात है कि आपको छोटे छोटे डाउट्स भी ना आ रहे हैं, कुछ भी बिंदास, थोड़ा हो सकता है 10-5 घंटे ज्यादा लगे, किसी को दिक्कत है क्या? पूरे कोर्स में 5 घंटे 20-15 घंटे 10 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगेगा, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम? अभी तो टाइम है ना, गेट के एग्जाम दूर है ना, वी हैव सफिशिएंट टाइम, इसीलिए तो जल्दी स्टार्ट किए। और आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, बहुत सही डिसीजन लिया जो जून में ही चालू कर दिया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट के साथ 25 से 30% तो नेटवर्क सीख कर जाने वाले हो मुझसे आप, मेन पार्ट आप नेटवर्क का यहां सीख कर जाओगे आप, देखिएगा, क्योंकि एनालॉग में नेटवर्क लगेगा, मैं नेटवर्क आपको बताऊंगा। तो आपने एकदम सही टाइम पे ज्वाइन किया है, बिल्कुल आप सफिशिएंट टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करो। ठीक, अब देखो, ये हो गया एक क्वेश्चन बनाने का तरीका। क्या, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए? इसी सेम क्वेश्चन को नेटवर्क का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लगाते हैं तो थोड़ा और ज्यादा जल्दी तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड? नई चीज सीखोगे यहां पर, क्योंकि हमको गेट में वैसे ही तो बनाना है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। ओके, अब देखो जरा, अभी क्या किया आपने, आपने बोला डायोड ऑफ, देखो मैं आपको नया मेथड बताता हूं, बहुत तेजी से बन जाएगा। आप इसको कट करो, इसको कट करो। आपने शुरुआत में बोला था सर डायोड ऑफ है, तो आपने वीपी और वीएन तो निकाल ही लिया था। वीपी कितना आया था आपका, आया था 6.66 20/3 वोल्ट, और वीएन आया था 5 वोल्ट, यस और नो? 5 वोल्ट, ठीक है, पहले ही आपने कैलकुलेशन कर ली, उसी से तो पता चला डायोड इज व्हाट, ऑफ। अब क्या करो, अभी लेकिन पता चला डायोड तो ऑन है, कोई बात नहीं, यहां से कट करो, यहां से कट करो, इसको बाहर लाओ, ये वाले पाथ को बाहर लाओ, इसको बाहर लाओ। जब इसको बाहर लाते हो तो एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। जब इस पोर्शन को आप बाहर लाओगे, यहां पर 5 किलो ओम है, ये आपका 10 वोल्ट है, और ये आपका 10 किलो ओम है। पता मैं इसको ना सिंगल बैटरी और रेजिस्टेंस में बदल सकता हूं, जिसको बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। क्या आप इस पोर्शन पे मुझे थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बता सकते हो? यस, व्हाट इज द वोल्टेज? वोल्टेज ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। थेवेनिन्स वोल्टेज का मतलब होता है इसके अक्रॉस वोल्टेज, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 20/3। और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस का मतलब होता है इस 10 वोल्ट को जीरो कर दो, तो ये 5 किलो ओम 10 किलो ओम पैरेलल में आ गए, ये 5 किलो ओम और 10 किलो ओम पैरेलल में आ गए। तो 5 और 10 का पैरेलल हो गया 5 पैरेलल विद 10, तो ये हो जाएगा 50/15, और ये हो गया 10/3 किलो ओम, आ गया 10/3 किलो ओम एक। तो यहां पर ये वाले पोर्शन का थेवेनिन्स आ गया, इतने पोर्शन का। सिमिलरली इस पोर्शन का इधर से थेवेनिन्स निकालो, इस पोर्शन का इधर से थेवेनिन्स निकालो, तो आप देखोगे रजिस्टर तो 10 और 5 ही है पैरेलल में, वोल्टेज आप निकाल चुके हो। जल्दी से बता दीजिए कितना होगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स वोल्टेज इधर से यहां। तो ये हो गया आपका VTH2, रजिस्टर आ गया है भाई 5 और 10 पैरेलल में, वही आ गया 10/3, और वोल्टेज ऑलरेडी निकाल चुके हो 5 वोल्ट,
5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, 5 वोल्ट। यस, ये हमने निकाल लिया था 5 वोल्ट। ये दो, ये आप इसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू 15, तो आ गया 5 वोल्ट। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इधर से भी आ गया थेवेनिन्स, उधर से भी आ गया थेवेनिन्स, दोनों को जोड़ दीजिए एक स्टेप में आंसर, राइट। तो देखिए जरा क्या निकलेगा आंसर आपका, इधर से भी आ गया थेवेनिन्स, उधर से भी आ गया थेवेनिन्स, तो यहां लगाओगे थेवेनिन्स, यहां लगाओगे थेवेनिन्स। क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वीपी और वीएन निकाल चुके थे, वही VTH1 और VTH2 है। ये आ गया 20/3 वोल्ट, ये आपका आ गया है 10/3 किलो ओम, ये भी आ गया 10/3 किलो ओम, ये आपका आ गया है 5 वोल्ट, और बीच में है डायोड, और डायोड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इधर ज्यादा वोल्ट है उधर कम, तो ऑन है, और इसीलिए करंट जो जाएगा आई, कितनी हो गई वैल्यू ऑफ आई, 20/3 माइनस 5 अपॉन 10/3 प्लस 10/3, दैट इज नथिंग बट 20/3। देखो ये 3 कैंसल हो गया, और आ गया 5/20, 1/4, 5/20, 1/4। क्या ये मेथड में किसी को डाउट है? कई बार एनालॉग में आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा, आपको ऐसा पार्ट दिया होगा जिसमें आपको VTH भी निकालना होगा और RTH भी निकालना होगा। दिस इज क्लियर टू यू? बस इसमें क्या किए, दो पोर्शन में लगाए हैं, लेफ्ट हैंड में भी लगा दिए, राइट हैंड में भी लगा दिए, उधर भी VTH निकाल लिए, इधर भी VTH निकाल लिए, और दोनों को कनेक्ट कर दिए। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी VP भी अवेलेबल था, VN भी अवेलेबल है, और रजिस्टर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं नोडल लगाने की बजाय ये मेथड ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि नोडल में फिर से मेरे को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। यहां पर ये देखो, ये मुझे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ गई, फिर मेरा निकला 1/4। दो मेथड से हमने क्वेश्चन बनाया, बिल्कुल दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया, 1/4। एक बार सब भाई जितने लोग भी अटेंड कर रहे हो यस लिखो, तब मैं आगे बढ़ता हूं। आवाज, साउंड क्वालिटी, इससे मुझे यस से पता चल जाएगा सब कुछ सही चल रहा है। पहली क्लास है भाई, मुझे भी थोड़ा पता करना पड़ेगा टेक्निकली। बहुत बढ़िया, ओके रिबा, कुछ नई चीज पता चल गई, ओके। अब बताता हूं मैं, ये मेथड एक्चुअली इसलिए यूजफुल है दोस्तों, कई बार क्या होगा मैं आपको बताता हूं जरा, होगा क्या, आपको ना कुछ भी लगा देगा, देखो ये BJT लगाएगा, फिर वही कहानी, देखो क्या, एक बात बताओ, क्या सॉल्व कर लोगे थेवेनिन्स, यस और नो? वही आ गया ना, फिर वो 10 वोल्ट 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू 10 करके VTH निकाल लो, RTH निकाल लो, खत्म। ये BJT लगा दो भाई, वापस लगा दो, हर बार यही मेथड यूज करना है। इसको कट करोगे, इसके अक्रॉस VTH निकालो, RTH निकालो, लगा दो वापस। यही सेम चीज मॉसफेट के साथ लगी हुई दिखाई देगी आपको, यही सेम चीज मॉसफेट में लगा देगा। ये देखिए, यहां पे R1, यहां R2, यहां VC VDD, लो फिर से वही थेवेनिन्स, यही सेम चीज आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दिखाई देगी। ध्यान देना, ये देखिए ऐसा लगा रहेगा, बस थोड़ा सा सर्किट को चेंज कर देगा। ये देखिए, ये R2, ये R1,
और ये आपका आ जाएगा वी वोल्टेज, पीसीसी मान लो। ये देखिए सेम, ये देखो बस ये R1 और R2 को ऐसे डाल दिए, जबकि यही R1 और R2 ऐसे लगे हुए। यहाँ पे आपको एक VTH निकालना है, एक RTH निकालना है, और फिर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कनेक्ट कर दो। तो ये यहाँ से कट करो, फिर VTH निकालो, RTH निकालो, और जब VTH और RTH आपका निकल जाएगा तो आपका सर्किट ऐसा हो जाएगा। VTH या RTH ये जुड़ गया। देखिए ऑपरेशन, चाहे वो ऑपेम हो, चाहे मॉसफेट हो, चाहे बीजेटी हो, दैट सर्किट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा VTH होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, VCC VDD और समथिंग, और RTH हो जाएगा R1 पैरेलल विद R2, R1 पैरेलल विद R2। यस 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 वेणु, क्योंकि जो ये ड्रॉप आ रहा है ना वो एक्चुअली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है, इसीलिए हम लोग इसको विद रेस्पेक्ट टू, देखो जब भी मैं इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल रहा हूं यहां का, तो वो एक्चुअली वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यहां पर तो जो आ रहा है वो ड्रॉप, तो वो मतलब कितना एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर 3 वोल्ट यहां ड्रॉप आ रहा है तो यहां पर कितना आया, 7 वोल्ट आया। तो ये चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां का वोल्टेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, दैट्स व्हाई हम लोग किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, जो नीचे है, जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? ओके तो चलो ठीक है, अब आते हैं एक नया क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा। अब आप थोड़ा तैयार हो तो 2 डायोड वाला बनाओगे? चलो मल्टी डायोड क्वेश्चन था ना, 3 डायोड लगाया है अभी वाले क्वेश्चन में, तो 3 डायोड्स वाले भी बनाएंगे। 2 डायोड, 1 डायोड, 3 डायोड। चलो ये आइडियल डायोड, फाइंड द लेबल वोल्टेज एंड करंट इन द फिगर एज्यूमिंग दैट द डायोड्स आर आइडियल। आइडियल पहला क्वेश्चन पहले बनाओ, फिर दूसरा बनाना। ये ए है और ये वाला क्वेश्चन बी है। यहां देखो जरा, ये 3 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, 12 किलो ओम रजिस्टर है, डायोड, ये देखो ये डायोड है। यहां से आपको ना आई निकालना है, ये वाला आई है, आई निकालना है D1 के थ्रू, और ये V निकालना है, ये वाला V है। दोनों बताना है, आई और V बताना है। दोनों डायोड आइडियल है, और ये 6 किलो ओम की बैटरी है, और ये -3 वोल्ट लगा हुआ है, -3 वोल्ट नीचे लगा हुआ। अब दो डायोड है, क्या लगता है कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है? मोहम्मद आसिफ, अच्छा कब, शनिवार रविवार? अच्छा बोथ सैटरडे एंड संडे आपकी वर्किंग है, ओके। आप लोग इसको बताओ जरा। कल का थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, कल बस मॉर्निंग फिर बताता हूँ कल का आपका, क्योंकि ना कल एक्चुअली इवनिंग में हमारा कुछ कोचिंग एसोसिएशन का कोई काम है। ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, टुमारो मॉर्निंग, कल बस फिर कल डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में, जब बोलोगे तब। 7 AM रख ले क्या, 7 to 9? आपको उठना है, क्लास में आना है।
अभी रेगुलर होगी क्लास, थोड़ा सा ना करने दो अभी, अब अभी स्टार्ट हो गई ना। डी मधु, यू आर गिविंग द आंसर 1 वोल्ट। अच्छा, और I1 की वैल्यू, अच्छा -1। ओके, क्योंकि वीकेंड में ना मॉर्निंग में रखना है और बाकी समय तो ये टाइमिंग यही रहेगा सेम। एक बार बस एक आध दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। ओके आदित्य, लेकिन देखो मॉर्निंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उठ नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो। भाई क्लास में सभी आओगे ना, यस और नो? मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए यार, मैं ना लाइव क्लास चाहता हूँ। देखो ऐसे बात करेंगे, आदित्य डाउट पूछेगा, वेणु ने अभी अच्छा डाउट पूछा, सर शॉर्ट सर्किट है तो कैसे करंट फ्लो कर गया। 7 AM, 1-2 दिन में सब एडजस्ट हो जाएगा ना। 7 AM है कल, बिकॉज इवनिंग में फिर आप थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। अपने बिस्तर छोड़ना, टेबल पे आकर बैठिएगा प्रॉपर तरीके से, कॉपी पेन लेकर बैठना भाई, कोई भी लाइटली मत लेना। दैट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और बहुत ज़्यादा लेवल होगा क्वेश्चन का। धीरे धीरे हम लोग उठेंगे, और एनीवन कैन आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट्स ना, कोई हेजिटेशन नहीं है। बात समझ में नहीं आएगी तो मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स मंगवा लूंगा आपके। इज इट क्लियर? है ना? मतलब जैसे आपको बात समझ नहीं आ रही है, आप लिख नहीं पा रहे कमेंट्स, तो मैं आपके डाउट्स व्हाट्सएप पे मंगवा लूंगा कि भैया आप कागज में लिख दो क्या डाउट है और मुझे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, कैसे भी मेरे तक डाउट आ जाए, एंड देन आई विल एक्सप्लेन। मतलब आपको शुरुआत की 5, 7, 10 क्लास में बेस बनाने में लगेगा, उसके बाद आपसे देखना अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। अब आ जाओ जरा, देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, डायोड मैंने बोला ना, अब 2 डायोड है। हाँ, क्या रिवर्स बायस होगा समझ नहीं आ रहा? यस गोगन, वही तो समझना है आपको, 2 डायोड हो गए अब इसमें। तो देखो जरा मल्टी डायोड्स के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए होता क्या, इसको डायग्राम देखो, विजिबल है ना डायग्राम। देखो 2 डायोड है ना, तो केसेस कितने होंगे मुझे बता सकते हो? जैसे डिजिटल में होता है ना, वैसे ही केसेस है। जैसे डिजिटल में होता है ना, वैसे ही केसेस होते हैं। जैसे डिजिटल में 1 डायोड है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? नहीं अभी बनाएंगे अरविंद, अभी बना नहीं है। मैं फॉर्म करूंगा, मैं सबका लिस्ट में रख लूंगा, ठीक है? अभी नहीं बनाए, कल मॉर्निंग में अपन लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो देखो जैसे डिजिटल में होता है ना, 1 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4, 3 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8। वैसे ही डायोड है, अगर सिंगल डायोड है तो 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऑन ऑफ। और 2 डायोड है तो अगर आप 0 को बोल दें ऑफ और 1 को बोल दें ऑन, भाई कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। 0 0 दोनों ऑफ है, 0 1 एक ऑफ है एक ऑन है, 1 0 ये ऑन है ये ऑफ है, और 1 1 दोनों ऑन है। तो आपको टोटल मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो 2 डायोड में 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। राइट, समझना जरा, है ना? 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर 3 डायोड है, 3 डायोड के भी क्वेश्चन पूछे गए तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 8 कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, वो आपके एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। तो जब आप एक्सपीरियंस से इस सर्किट को देखते हो, पहले वाले सर्किट को, तो आपके 4 कॉम्बिनेशन तो बन गए, लेकिन 4 कॉम्बिनेशन में यहां यहां पर देखो, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान दीजिएगा। इसके नेगेटिव साइड 0 लगा हुआ है और इसके पॉजिटिव साइड 3 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक भाई? तो मुझे एक बार के लिए लगता है कि ये डायोड क्या है, ऑन है, तो मैंने D1 को तो ऑन मान लिया। अब यहां देखो, इसके ना नेगेटिव साइड में नेगेटिव वोल्टेज है और पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव वोल्टेज है, वो भी दिख रहा है आपको। नेगेटिव साइड में नेगेटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव वोल्टेज है, तो D2 भी ऑन दिख रहा है। तो यहां पर D2 भी ऑन दिख रहा है, D1 भी ऑन दिख रहा है, होगा वो नहीं पता। तो आपका पहला लास्ट वाला केस आ गया, दोनों ऑन है, ये वाला केस।
आपके पास में आ गया ये वाला केस, दोनों ऑन है। तो चलो मान लेते हैं, लेट ये आ गया आपका फोर्थ केस। अब जब आपने ऑन मान लिया तो भाई ऑन मान लिया तो इसको शॉर्ट करो, इसको भी शॉर्ट करो। जब इसको शॉर्ट किया तो ये 0 वोल्टेज आ गया, यहां से ये ग्राउंड है ना तो 0 आ गया, ये शॉर्ट, ये 0 आया तो ये भी तो शॉर्ट है, यहां से लेके यहां तक ये भी 0 आ गया। ठीक भाई, अब अगर आप 1 मिनट के लिए मानो कि 0 आ गया, ये 0 आ गया, अब अगर दोनों डायोड को ऑन माने हो ना तो करंट शुड बी पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि करंट निकालते हैं, ये 0 है, ये 3 वोल्ट है, तो यहां से करंट कितना जा रहा होगा भाई, 3 माइनस 0/12, तो ये आ गया 3/12 मतलब 1/4 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, 1/4 मिली एम्पियर जा रहा है। इधर करंट कितना जा रहा होगा, ये 0 है, ये -3 है, तो यहां से करंट जा रहा होगा 0 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 6, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 6, तो यहां से करंट जा रहा है 1/2। एक बात बताओ भैया, इनकमिंग है 1/4, आउटगोइंग है 1/2, तो ये आई कितना हो गया, यहां पर लगाओ KCL। व्हाट इज द इनकमिंग 1/4, व्हाट आर द आउटगोइंग आई प्लस 1/2, तो मुझे बताइए आई क्या आया, 1/4 माइनस 1/2, तो माइनस आ गया। माइनस आया मतलब हमारी एजम्पशंस क्या है, रॉन्ग है। पल्लवी, आर यू गेटिंग मी? इसमें आपका डायोड D1 से जो करंट आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा डायोड जो D1 है ना वो ऑफ है, उसको हमने ऑन माना था, हमारी एजम्पशंस गलत हो गई। D1 इज ऑफ। अब अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई बात। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा भाई, D2 तो मुझे ऑन दिख ही रहा है ना, इधर नेगेटिव वोल्टेज है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज है, तो अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन आया D1 ऑफ D2 ऑन, तो ये वाला आ गया D1 ऑफ D2 ऑन, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, D1 ऑफ D2 ऑन। तो चलिए चेक करते, वो 1-2 बार में बन जाता है। अब इसको मैं ऑन कर देता हूं, ये देखिए शॉर्ट्स, सॉरी ये ऑफ हो गया, इसको आप हटा दीजिए यहां से, ये हट गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हुआ मतलब आई की वैल्यू आ गई 0, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ, अब यहां से जो करंट जा रहा है आई, वो पूरा यहां से होते हुए आई डैश पूरा नीचे तक जाएगा। तो अब आई डैश की वैल्यू हो गई 3 माइनस ऑफ -3 अपॉन 12 + 6, तो आ गया 6 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ गया 1/3 वोल्ट, 1/3 मिली एम्पियर। तो पॉजिटिव आ रहा है करंट, तो पॉजिटिव आ गया। अब यहां ये, तो इसका मतलब ये डायोड ऑन है, और ये करंट 0 आ गया। अब इस पॉइंट का वोल्टेज निकालते, ये ही V है ना, ये पूरा शॉर्ट सर्किट है, तो ये वाला V वोल्टेज है, ये भी V है, ये भी V है। कैसे निकालोगे, आपको करंट पता है ना 1/3 है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप निकाल लो और दिस माइनस दैट कर लो, तो आप देखोगे इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, 12 इंटू 1/3, तो 12 इंटू 1/3 यहां पर ड्रॉप आ गया 4 वोल्ट। इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप है 4 वोल्ट, 12, और 3 में से 12 माइनस करोगे तो -1 आ रहा है, ये आंसर आया -1। यहां से भी आप निकाल सकते थे, V इज इक्वल टू हो गया आपका इसके अक्रॉस करंट 1/3 इंटू 6 प्लस -3, 1/3 इंटू 6 -3, तो ये आपका आ गया फिर से -1, -1 वोल्ट। किसने दिया था आंसर भाई -1 वोल्ट, किसी ने तो दिया था -1 वोल्ट, बहुत बढ़िया। 1 स्टूडेंट हैव गिवन द आंसर -1 वोल्ट, डी मधु ने दिया था -1 वोल्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो, वो आप बोलोगे सर D1 तो ऑफ मान लियो आप, तो हो तो गया D1 ऑफ। ये देखो D1 के VN साइड 0 वोल्ट है और VP साइड -1 वोल्ट है, तो हो गया ना, VP इज लेस देन VN, तो D1 ऑफ प्रूफ हो गया, D2 ऑन प्रूफ हो गया, और आपका V की वैल्यू -1 आ गई, करंट की वैल्यू 0 आ गई। ये करंट पूछा है, ये नहीं पूछा है, उसको मत बता देना 1/3।
गलत हो जाएगा आंसर। तो आंसर है आपका दिस इज द आंसर। किसी ने गलत अगर बोला, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितने केस थे? 4 टोटल थे, 4 केस। क्या चारों को चेक करना है क्या? इज इट सो? चारों को चेक करना है कि 2 में ही काम हो गया हमारा? 1/3 मिली एम्पियर है, यस। नहीं 1/3 थोड़ी ना, 1/4 मिली एम्पियर ना यहां पर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करंट कितना है? अच्छा ये तो पहला क्वेश्चन है ना, दूसरे में आया है 1/3 मिली एम्पियर, यस। अच्छा करंट 0 है ना वेणु, करंट किसके अक्रॉस पूछा है? करंट पूछा है डायोड D1 के क्रॉस, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। करंट पूछा है डायोड D1 के क्रॉस, D1 ऑफ है तो करंट कितना होगा? इज इट क्लियर? यही गलती हो जाएगी एग्जाम हॉल में, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने जानबूझ के आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर कितना होगा? इसमें कुछ नहीं किया गया, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी गई है। ऊपर 6 किलो ओम कर दिया गया है, नीचे 12 किलो ओम। अब बताओ डायोड D1 की पोजीशन क्या है, D2 की पोजीशन क्या है? क्यों पल्लवी, क्या कहना है? संजीव संजीव ने सीधा जवाब दिया था, सर दोनों में डायोड ऑफ है। कौन सा डायोड ऑफ है? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल वरी मत करना, क्लासेस में धीरे धीरे कमांड होते जाएगी आप लोगों को, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये डायोड है, देखो मेरे को ना फिर से ये वही लग रहा है, 3 वोल्ट है, पॉजिटिव है, D1 ऑन लग रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर से D2 भी ऑन लग रहा है। दोनों ऑन, दोनों ऑन है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है ना बी, ये शॉर्ट, ये भी शॉर्ट। अब ये शॉर्ट तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बोलो 0 कैसे हो गया? ये देखो ग्राउंड है ना, ये 0 हो गया। अब 0 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 12 है, यहां पर इस बार 0 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 12, यहां से जा रहा है 1/4 मिली एम्पियर, इधर करंट जा रहा है 1/4, तो 1/4 तो पॉजिटिव है, और यहां से करंट जा रहा है 3 माइनस 0/6, यहां से करंट जा रहा है 1/2 मिली एम्पियर। तो ये इनकमिंग 1/2 है, आउटगोइंग 1/4 है, तो आई कितना हो गया भाई? आई इज इक्वल टू हो गया, ऊपर से कितना करंट आ रहा था 1/2, इधर कितना चला गया 1/4, तो ये आ गया 1/4 मिली एम्पियर, 1/4 मिली एम्पियर। कौन आया? देखो इधर से आ रहा था 1/2, इधर चला गया 1/4, तो इधर कितना आया होगा 1/2, और ये 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये डायोड D1 ऑन है, और इस डायोड से जो करंट आ रहा है 1/4 वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब D2 भी ऑन है। हमारी अजम्पशन सही हो गई, ये भी ऑन है वो भी ऑन है, करंट आ गया 1/4 मिली एम्पियर, और वोल्टेज का आंसर आ गया 0, वोल्टेज का आंसर आ गया 0 वोल्ट। अब्दुल कैलकुलेशन चेक करो,
एकदम बिल्कुल सिंपल सर्किट आपको दोबारा बनाना है, मतलब शॉर्ट सर्किट करो, नेटवर्क का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ कि वोल्टेज जीरो कैसे हुआ, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया वो पॉइंट, फिर ऊपर से करंट आ रहा है, फिर नीचे से करंट जा रहा है, फिर डायोड के थ्रू एक करंट जाएगा, केसीएल लगाया है मैंने यहाँ पर, तो एक इनकमिंग है उसमें से थोड़ा आउटगोइंग चला गया तो रिमेनिंग करंट डायोड से जाएगा। तो आंसर आ रहा है 1/4 मिली एम्पियर, दोनों डायोड ऑन है। कल हम लोग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है ना मल्टी डायोड का वो भी बनाएंगे पहले, लेकिन इसको आप एकदम अच्छे से समझ लो। इलेक्ट्रिकल में आया था अभी, स्विच भी लगा था, 3 डायोड भी लगे थे। ओके, तो ऐसे मतलब ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ना क्वेश्चन की हमको कैसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में। मतलब देखो 90% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आइडियल डायोड पे आते हैं, नेगेटिव करंट आए तभी नेक्स्ट करंट। हाँ अब्दुल बिल्कुल सही। अब्दुल दो चीजें, अगर आप डायोड को जैसे ऑन मान रहे हो, सब समझो जरा आराम से, डायोड को जैसे ऑन मान रहे हो ना तो करंट निकालो, और अगर करंट पॉजिटिव आ रहा है मतलब डायोड ऑन है, आपके एजम्पशन सही है, लेकिन करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं हो सकता। तो जैसे ही नेगेटिव आया मतलब बंद, वहीं स्टॉप, आपके एजम्पशंस गलत है, फिर से वापस दूसरी एजम्पशंस लो। चार है ना टोटल, चार में से ऐसा नहीं है कि चारों को चेक करना है, बैटरी वैटरी के हिसाब से चार में से एक या दो चेक करनी पड़ती, जैसे पहले वाले में दो चेक करना पड़ा और इसमें तो एक ही चेक करना पड़ा, एक में ही प्रूफ हो गया। सही बोल रहे हो आप, जैसे इसमें करंट पॉजिटिव आया था ना, जरूरत ही नहीं है, दोनों करंट पॉजिटिव आ गया, इस डायोड से भी पॉजिटिव आ गया, इस डायोड से भी पॉजिटिव आ गया, डायोड D1 से भी पॉजिटिव आ गया 1/4, डायोड D2 से भी पॉजिटिव आ गया 1/4, 1/4 1/4 दोनों से पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई बोथ आर ऑन। बिल्कुल सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसका बताओ आंसर, ये तो बहुत सिंपल सा है। फाइंड I एंड V इन द सर्किट। हाँ संजीव, लेकिन सबके सब नोट्स और प्रैक्टिस करके आना, धीरे धीरे लेवल उठेगा, धीरे धीरे, कोई टेंशन मत लो, रेक्टिफायर क्लिपर आते तक के तब तक आपसे बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बताओ जरा, फाइंड I एंड V इन द सर्किट। अब ये देखो 3 डायोड लगा दिए, आइडियल डायोड है ना, आइडियल डायोड, जब कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब आइडियल है। चलो बताओ कौन कौन से डायोड ऑन है, कौन कौन से ऑफ है। करंट का मतलब है रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, और V का मतलब है इस पॉइंट का वोल्टेज कितना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मोहम्मद अली 11/3, 11/3 की वन, अच्छा 1/3 मिली एम्पियर, ओके। D1 ऑन है और V3 3 वोल्ट है, ठीक है। मोहम्मद आसिफ, D1 ऑन है, V3 वोल्ट है, D1 ऑन होगा, यस। तुम वो तो ठीक बोल रहे हो, करंट कैसे बता रहे हो तुम मोहम्मद, कहां से आ गया करंट तुम्हारा भाई? 3 मिली एम्पियर बोल रहे हो कि 1/3 मिली एम्पियर?
हम्म, यस। होता क्या है, जैसे ना हमको क्या करना है इसमें ना, पॉजिटिव साइड आ जाओ, पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड में जैसे आपको लगा 3 डायोड है तो 8 केसेस बनते हैं, 3 डायोड में 8 केसेस बनते हैं। जैसे डिजिटल में होता है ना, तीनों ऑफ है, एक ऑन है, ये ऑन है, ये दो ऑन है, फिर ये ऑन है, ये दोनों ऑफ हैं। ये देखो डिजिटल जैसा लिखते जाओगे, ये दोनों ऑन है, ये ऑफ है, तीनों ऑन है। ये तो 8 केसेस बन गए। डिजिटल में हम लोग बोलते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये 8 केसेस बन जाते हैं। लेकिन 8 केसेस की जरूरत नहीं है इसमें ना, एक ही दो केस में ही समझ में आ जाता है। क्या होता है, जैसे पॉजिटिव साइड है, अब कोई बोलेगा सर मेरे को लग रहा है, अगर आप इसको बोलोगे ये ऑन है तो प्रॉब्लम क्या है पता है, जब ये आप ऑन मानोगे लोअर वोल्टेज को, तो यहां का वोल्टेज 1 वोल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अगर 1 वोल्ट आएगा तो दिक्कत क्या है कि इधर एक डायोड जो ऐसा है उसके इधर 3 वोल्ट है, और इधर आप 1 वोल्ट बोलेंगे। जैसे मान लो आपने D3 को ऑन मान लिया, D3 ऑन, D1 एंड D2 ऑफ, ये एजम्पशन से मान लीजिए। तो आप देखोगे जैसे ही D1 को ऑन करोगे V की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। लेकिन अब जब आप D1 चेक करोगे तो उसके पॉजिटिव साइड 3 वोल्ट है, नेगेटिव साइड 1 वोल्ट है, तो वो तो ऑफ नहीं है, तो आपकी एजम्पशंस गलत हो जाएंगी। राइट, ये आपका D1 है, D1 के इधर 3 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तो ये तो ऑन है, तो हमारी ये वाली जो एजम्पशन से गलत होगी। अब आप उल्टा करोगे, D1 ऑन, D2 ऑन, D3 ऑन, सबको ऑन मान लिया, मान लो आपने, ठीक है। बोले सबके साइड तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑल ऑन। अब ऑल ऑन है तो भाई जो हाईएस्ट बैटरी है वो आएगा ना, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, तीनों थोड़ी ना हो सकता है। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट के 3 वोल्टेज हो जाए, 3 वोल्ट भी हो जाए, 2 वोल्ट भी हो जाए, 1 वोल्ट भी हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो जो हाईएस्ट वोल्टेज है ना वो ऑन है, ये वाला ऑन हो गया, और यहां पर आंसर आ गया 3 वोल्ट। और बिकॉज ऑफ दैट ये डायोड ऑफ हो गया, क्योंकि इसके पॉजिटिव साइड 2 वोल्ट है, नेगेटिव साइड 3 वोल्ट है, ये भी ऑफ हो गया। इसके पॉजिटिव साइड 1 वोल्ट है, नेगेटिव साइड 3 वोल्ट है, तो ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये ऑन। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया सबने। अब भाई आसिफ ये बताओ, ये 3 वोल्ट है, ये 1 किलो ओम है, तो करंट कितना जाएगा यहां, 3/1, तो 3 मिली एम्पियर आएगा। 1/3 कहां से आ गया, व्हाट इज द करंट, 3 मिली एम्पियर। मोहम्मद 1/3 कैसे लाए हो, जरा मुझे भेजना भाई स्क्रीनशॉट। ये 3 वोल्ट ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो यहां से 3 - 0/1, 3 मिली एम्पियर। ओके, ये इतनी खतरनाक कैलकुलेशन एरर। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। अब देखो नेगेटिव साइड वोल्टेज लगा है, देखो 3 2 1 पूरा नेगेटिव साइड। अब बताओ क्या होगा, मैं ना फीडबैक नहीं लूंगा आज, मैं नहीं पूछने वाला हूं ना क्लास व्लास कैसी लग रही है, समझ आ रहा है आपको, यस और नो, कोई फीडबैक नहीं। अरे एक बात बताओ यार, एक समझना, आप इंजीनियर हो, यस और नो। मैं तो हूं, मेरी तो डिग्री हो गई है ना, तो मैं तो इंजीनियर बन गया था, लेकिन अब टीचर हूं। एज ए इंजीनियरिंग तो काम किया था मैंने मिनिस्ट्री में, लेकिन अब एज अ फैकल्टी हूं। अब आज अपनी पहली क्लास हुई, राइट। मैं तो आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, मतलब मेरे को नाम से जानते होगे, फिर आ गए आप। यार क्या 2 घंटे में फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, टेल मी। कितना भी कोई भगवान भगवान थोड़ी ना, नॉर्मल इंसान है, तो इज इट पॉसिबल कि 2 घंटा पढ़े सर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई आपका, तो आप मेरे को समझ आ गए, हम आपको समझ आ गए, ना 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 ना। 6 7 8 घंटे, 8 घंटे के बाद आपको बात मेरी समझ में आने लगेगी कि हाँ सर आप क्या बोलते हो, आपकी लैंग्वेज क्या है। कुछ कुछ तो देखो,
हर आदमी का एक प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत होता है, सही होता है, और अपने अपने छः वो होते हैं ना, रीजन के हिसाब से लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश इधर उधर हो जाती है, हिंदी इधर उधर हो जाती है। यस और नो? आप किसी और स्टेट में, मैं किसी और स्टेट में, ऑनलाइन क्लासेस है, तो बहुत सारे वर्ड्स मैच नहीं होते, तो बहुत सारा फ्रिक्वेंसी मैच होने में 7-8 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद देखो आप चीज़ों को ना मतलब समझने लगोगे, क्योंकि मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस है ना, दिल्ली में मैंने ऑल ओवर इंडिया बच्चों को पढ़ाया है, मुझे पता है कैसे क्या होता, कैसे डाउट्स रहते हैं, क्या होता है क्वेश्चन। हाँ तो क्या होगा भाई, जल्दी बता दो। अब यहां देखो क्या होता है ना, नेगेटिव साइड में अगर देखोगे, जब भी आपका नेगेटिव साइड है तो सबसे ज्यादा रिवर्स बायस कौन है? सबसे ज्यादा रिवर्स बायस है 3 वोल्ट। देखो पल्लवी का कहना है सर, बोले क्या हो गया भाई? सर सब डायोड ऑफ है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना पल्लवी, अगर आपने 1 मिनट के लिए सब डायोड को ऑफ मान लिया तो मुझे एक चीज बताओ, ये आ गया, ये सब डायोड को आपने ऑफ कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, रजिस्टर से करंट कितना जा रहा है? ये तो ग्राउंड तो इधर है ना, ये तो डायोड के थ्रू करंट जाएगा, ये पाथ, तो मुझे बता सकते हो ये भी डायोड ऑफ है, ये भी डायोड ऑफ है, इसको भी ऑफ बोल दिए, तो करंट कितना गया? 0। करंट गया 0, तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर? 0। अब मेरे पास ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 0 आ गया, तो यहां तो 5 वोल्ट आ गया। अब बताओ, पॉजिटिव साइड 5 वोल्ट आ रहा है, नेगेटिव साइड 3 वोल्ट है, तो आप कैसे बोल सकते हो डायोड ऑफ है? ये भी सबके क्रॉस 5-5 वोल्ट आ गया, तो भाई आपकी तीनों डायोड ऑफ है, ये एजम्पशंस तो हो गई गलत। इज इट क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव साइड का वोल्टेज नेगेटिव साइड के वोल्टेज से ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रजिस्टर से क्रॉस तो कोई करंट ही नहीं है, तो आ गए आपके एजम्पशंस गलत। अब आती है बात कि भाई सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, कौन सबसे कम रिवर्स बायस, मतलब नेगेटिव साइड सबसे कम वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। तो भाई इसके चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड 5 वोल्ट है, नेगेटिव साइड 1 वोल्ट है, तो सबसे पहले इसको ऑन करो। अब मैं जब इसको ऑन करता हूं तो आप इसको नाम दे दो D1 D2 D3, तो मैंने D3 को ऑन कर दिया, D1 D2 ऑफ हो गए, क्योंकि ज्यादा चांसेस उसके हैं। अब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो ये शॉर्ट सर्किट के कारण यहां का वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट। बहुत सही। अब देखो, इसके नेगेटिव साइड 3 वोल्ट है, इसके पॉजिटिव साइड 1 वोल्ट है, मतलब सही है ये। इसके नेगेटिव साइड में 1 वोल्ट है, और सॉरी, पॉजिटिव साइड 1 वोल्ट है, नेगेटिव साइड 3 वोल्ट है, मतलब ये डायोड ऑफ है। पॉजिटिव साइड में 1 वोल्ट है, नेगेटिव साइड 2 वोल्ट है, मतलब ये भी ऑफ है, और ये तो ऑन है ही है, तो ये आ गया 1 वोल्ट। करंट कितना जा रहा है? 5 - 1 डिवाइडेड बाई 1, 4 मिली एम्पियर, और ये 4 मिली एम्पियर इस डायोड से होकर जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव करंट है, पी से एन की तरफ है, मतलब ये ऑन है, खत्म बात। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपका डायोड में अगर नेगेटिव साइड वोल्टेज है ना, तो जो सबसे कम वोल्टेज है वो ऑन है, और अगर पॉजिटिव साइड में वोल्टेज है, पैरेलल लगे हुए, तो सबसे ज्यादा जो वोल्टेज है वो ऑन है। इजी? क्लियर हुआ? ये मल्टी डायोड बेसिक क्वेश्चन थे ये, वेरी बेसिक। तो चलिए, ऐसे बनाना रहता है भाई क्वेश्चन। अब आ गया थोड़ा होमवर्क का टाइम। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना, वही उसी का थोड़ा सा रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो गई है, ये असाइनमेंट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है ले लो। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये बनाना है। कल जो मॉर्निंग में क्लास है 7, उठ जाओगे ना? सब आ जाइएगा 7 AM to 9 AM, बस 2 घंटे की, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये बनाइएगा, कल मॉर्निंग में आ जाइएगा। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया था आपको, तो ये आप समझ सकते हो, राइट।
ये सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे विद प्रैक्टिकल डायोड गाइस। अभी तो मैंने आपको आइडियल डायोड बोला है एंड देन वी विल सॉल्व विद व्हाट, प्रैक्टिकल डायोड्स। और ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या आया था गेट में। ये देखिए ये क्वेश्चन था, वो भी आया इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, राइट। देख रहे हो, ऑल द एलिमेंट्स इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर आर आइडियल। मतलब डायोड भी आइडियल है, बैटरी भी आइडियल है, करंट सोर्स भी आइडियल है। अच्छा 4:30 AM। अच्छा, और कल का क्या टाइम रहेगा मोहम्मद, मॉर्निंग में लेंगे तो? कल बस मॉर्निंग, फिर बाकी समय तो फिर मैं आपको कल मॉर्निंग में बताता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है मोहम्मद? ओके, तो देखो इधर, ऑल द एलिमेंट्स इन द सर्किट shown in the following figure are ideal, which of the following statement is are true। ये क्वेश्चन गेट में आया, राइट। अब देख रहे हो, मैं वो सर से बात करूंगा, सोहेल सर से बात करेंगे वेणु, मैं इसको पीडीएफ को अभी डाउनलोड कर लूंगा और सोहेल सर को सेंड कर दूंगा। तो सोहेल सर आपको, मतलब मेरे ख्याल से ऐप में अपलोड हो जाता है, राइट। अदरवाइज कल मॉर्निंग में हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे ना, तो उस ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, मिल जाएगा आपको। कैसे भी मतलब हम लोग कम्युनिकेट कर करा के अभी सेट कर दे, अभी जस्ट क्लास के बाद मैं सेट करता हूँ। देखो, तो ये देखो, अब बताओ इसमें कितने डायोड लगे हुए हैं, 1 2 3 डायोड, और तो और बैटरी भी लगी है। एक तो ये स्विच भी लगा हुआ है, 40 वोल्ट की बैटरी है, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, 40 वोल्ट 10 वोल्ट। समझ आ रहा है? कौन कौन ट्राई करना चाहेगा? अरे सबके सबको बनाना है। एक बात बताए, कोई मदद नहीं लेगा, लेकिन कोई हेल्प नहीं लेगा। पहले आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फिर आप कोशिश करोगे, एक बार स्विच को हटा दो, ओपन कर दो, एक बार स्विच को क्या करो, शॉर्ट करो। फिर कोशिश करना कि आपको सोचना है कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है, बस इतना बनाना है, राइट। ओके, तो चलिए ये हो गया आप लोग के लिए दूसरा असाइनमेंट, ये आ गया। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज।